हाय कुंदन। हेलो। मुझे 3 मिनट में ये बताइए कि झारखंड में लगातार दूसरी बार जेएमएम कैसे जीती और भाजपा कैसे हारी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनडीए से। एनडीए में दो पार्टीज थी वहाँ पे, भाजपा एंड आजसू। सो भाजपा का हारने का मेन कारण कह सकते हैं उसका कैडर था। कैडर क्योंकि भाजपा ने वहाँ पे बहुत सारे लोकसभा इलेक्शंस में और विधानसभा इलेक्शन में पैराशूट लॉन्चिंग करी। जो अंडरग्राउंड कैडर थी, जो भाजपा का स्ट्रॉन्ग जोन होता है हमेशा झारखंड में, वो कैडर्स कहीं ना कहीं अंतरिम रूप से नाराज थे, जिसको मैनेज करने में पार्टी दिखी भी चुनाव के समय पे लगातार। दूसरा कारण था उनका ट्राइबल वोट बैंक, जो बेसिकली लोकसभा चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला कि पांचों की पांचों लोकसभा सीट हार रही है, क्योंकि वो अलग अलग ट्राइब्स को मैनेज नहीं कर पाई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आजसू। आजसू बेसिकली कोशिश करती है कि यंग पार्टी है, यंगस्टर्स को कनेक्ट करती है, पर एक कम्युनिटी को ज्यादा लेके चलने के चक्कर में उसका वोट बैंक एक सीमित एंगल पे रह गया, क्योंकि वो देखने को ऐसे पता चलता है कि जयराम ने उनको वही डैमेज किया जहां वो कम्युनिटी के वोट बैंक थे। दोनों पार्टी का कम्युनिटी स्ट्रक्चर ही बड़ा दिख रहा है, अदर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। क्योंकि आजसू या जयराम जैसी पार्टी अगर बड़े यंगस्टर्स को लेके अगर कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो अदर कम्युनिटीज का वोट बैंक उनकी तरफ नहीं आ पाएगा। दूसरा जेएमएम। जेएमएम ने ट्राइबल वोट बैंक उनका कोर था, लेकिन उसके साथ साथ अदर वोट बैंक, अदर कम्युनिटीज को टारगेट किया ने एक अच्छा जोन बनाया। ये आपको ऐसे पता चलता है कि जो सीट्स, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ सीट्स थे जो भाजपा लगातार सालों से हारते आई थी, एनडीए जीतते आई थी लगातार, वहां आपको एक कट ऑफ दिखेगा और वहां पे जेएमएम स्कोर करती है। दूसरा, डेटा एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जहां भाजपा बहुत स्ट्रांग होती है, उस पर जेएम ने हराया। तीसरा था महिलाओं को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इकट्ठा किया, मैनेज किया और अपने वोट बैंक को देखा। ये बेसिकली सिर्फ सीट का मार्जिनल रेशियो नहीं था, जेएमएम की इस जीत का एकदम क्लियर इंडिकेशन ये दे सकता है कि उन्होंने टोटल मैनेजमेंट को अपने तरफ खींचा। झारखंड चुनाव के दो तीन बड़े मुद्दे थे। भाजपा कोशिश कर रही थी पैराशूट लॉन्चिंग, जो लीडर्स के तौर पे वो कोशिश ये कर रही थी कि हम यूपी के तर्ज पे यहाँ भी बड़ा संगठन खड़ा करेंगे। पर झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अंतर है, इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ डैमेज है, कम्युनिकेशन के थ्रू, वोट बैंक अलग अलग कम्युनिटीज के थ्रू। यहाँ कुछ मुस्लिम वोट बैंक पिछले 4.7% ने भाजपा को वोट किया था, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स का इंडिविजुअल कम्युनिकेशन बहुत देखने को मिलता है। सो दिस इज द वे। और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और संगठन के तौर पे, कैडर के तौर पे जेएमएम लगातार काम कर रही है, जो उनको आगे बढ़ा रही है। अगर भाजपा अपने कैडर और जो ट्राइबल्स लीडर पे उन्होंने भरोसा किया है, जिसको आगे मौका देना चाहते हैं, क्योंकि यंग ट्राइबल लीडर्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्राइबल लीडर तो ऐसे देखे गए जो नन ट्राइबल सीट से लड़े। ट्राइबल्स लीडर को ट्राइबल सीट से लड़ाइए, ट्राइबल्स को इकट्ठा करिए और यंगस्टर्स ट्राइबल्स को आप मौका देने की बारी आएगी और भाजपा को अपने ट्राइबल वोट को इकट्ठा करना है। तो ये रही पूरी झारखंड की समरी। आने वाले पॉलिटिकल पाठशाला सीरीज में आगे बताऊंगा दूसरे स्टेट्स के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।